Daily GK updates, 8th October 2022. Welcome to the Defense Unicorn. Join us for the best coaching of NDA, CDS, FCAT, INET, CAPF, SSB, AISSEE and other defense examination. You can jot down our helpline number 2, that is 6351299206. Current affairs. The very most important current affairs of 8th October. नेशनल अपडेट्स। तो सबसे पहला नेशनल अपडेट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 1.7 लाख ई प्रॉपर्टी कार्ड्स ऑफ स्वामित्व स्कीम इन एमपी। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इंटरेक्टेड विद द बेनिफिशियरीज ऑफ स्वामित्व स्कीम इन मध्य प्रदेश। तो एमपी में श्री नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व स्कीम के बेनिफिशियरीज के साथ इंटरेक्शन किया। ना स्वामित्व स्कीम क्या है, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो स्वामित्व मीन्स सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है एंड इट इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। एम है कि गांव के जो रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स प्रोवाइड किया जाए। दिस स्कीम विल ऑल्सो मेक अ वे टू यूज प्रॉपर्टी एज फाइनेंशियल एसेट, कि जिसके बेस पे विलेजर्स कैन टेक लोन या फाइनेंशियल बेनिफिट वो ले पाएंगे बेस में क्या रख के, अपनी प्रॉपर्टी को रख के। कहां? अर्बन एरियाज में। It also aims to demarcate inhabited lands in rural areas using latest surveying drone technology. इस हिसाब से स्कीम ऑल्सो बूस्ट द इकोसिस्टम ऑफ ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इससे क्या होगा, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया जो है उसको बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे उसके साथ रिलेटेड इकोनॉमी जो है वो भी बढ़ेगी, मतलब इकोसिस्टम पूरा उसके हिसाब से डेवलप होगा। GI टैग्ड Mihidana from West Bengal exported to Bahrain. GI का मतलब है Geographical Identification. The very first consignment of GI tagged sweet dish Mihidana from West Bengal was exported to Bahrain. जो अल जजीरा ग्रुप ऑफ बहरीन जो हैं उन्होंने इंपोर्ट किया है एंड इट इज गोइंग टू बी प्रोवाइडेड फॉर टेस्ट पर्पस, टेस्टिंग के लिए सुपर स्टोर्स इन बहरीन जो है अल जजीरा के, वहां पे अवेलेबल किया जाएगा। लॉन्च ऑफ स्वेच्छा प्रोग्राम एट आंध्र प्रदेश। यह है एक दूसरा इंपॉर्टेंट नेशनल अपडेट। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने स्वेच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया। क्यों लॉन्च किया? तो मेंस्ट्रुएशन या तो पीरियड्स के साथ जो एक स्टिग्मा अटैच है उसको अच्छे से टैकल करने के लिए, इसके साथ साथ फीमेल्स की पर्सनल हाइजीन, उनकी हेल्थ और उसके बारे में बातचीत, हेल्दी डायलॉग, इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में शुरू करने के लिए, एनकरेज करने के लिए ये स्वेच्छा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। स्वेच्छा का मतलब होता है फ्रीडम, एंड ये जो स्वेच्छा प्रोग्राम है वो भी इंटेंडेड है टू एंश्योर व्हाट, अफोर्डेबल एक्सेस टू हेल्थ एंड मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड फीमेल्स, मतलब विमेन। इसके लिए वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट विल हेल्प इन मेकिंग अवेलेबल द ब्रांडेड सैनिटरी नैपकिन्स टू द फीमेल स्टूडेंट्स एट गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फ्री ऑफ कॉस्ट। की पॉइंट अभी याद कर लेते हैं अबाउट आंध्र प्रदेश, बिकॉज क्योंकि एपी इज एन एवर जी के अपडेट, उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा एपी के बारे में आजू बाजू की बातें भी पता होनी चाहिए कि भाई एपी के गवर्नर, आंध्र प्रदेश के गवर्नर है बिश्वा भूषण हरिचंदन। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी। कैपिटल्स, देयर आर डिफरेंट कैपिटल्स ऑफ एपी। एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल है वो है कर्नूल, लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती। तो ये जरूर याद रखिएगा
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है। इनफैक्ट ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये थर्ड पॉइंट है, इसे मत भूलिएगा। नाउ इंटरनेशनल अपडेट्स। Oh yes, before we go ahead and discuss about international updates, मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो है यूनिकॉर्न एडवेंचर्स, वो कम्प्लीटली फ्री है। उसके अंदर आप एप्लीकेशन के अंदर जाके स्टडी मटेरियल सेक्शन में डेली जीके अपडेट्स के सेक्शन में जाके मंथ वाइज जीके अपडेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। India's rank has slipped by 6 places from last year. तो इस साल इंडिया का रैंक हो गया है 90 ऑन द हैंडेज पासपोर्ट इंडेक्स 2021। नाउ ये है एक इंटरनेशनल अपडेट फॉर टुडे। ये क्या है बेसिकली, लेट्स लुक इनटू दिस पर्टिकुलर अपडेट। देखो, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ट्रैवल फ्रेंडली पासपोर्ट जापान और सिंगापुर को फर्स्ट रैंक पे एस्टैब्लिश कर रहा है। दिस इंडेक्स कवर्स 227 डेस्टिनेशन और 199 पासपोर्ट्स। इतनी चीजों को वो इवैल्यूएट करके रैंक कर रहा है। ये इंडेक्स जो है वो कोविड-19 के पेंडेमिक के ऑलमोस्ट 2 साल के बाद, मतलब वो 2 साल जो गए उसके बाद, जब कंट्रीज स्टार्टेड ईजिंग द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, मतलब कंट्रीज ने जो रिस्ट्रिक्शंस थे ट्रैवल पे, इंटरनेशनल ट्रैवल पे, वो कम किया, उसके बाद ये इंडेक्स बाहर आया है। द रैंकिंग आर बेस्ड ऑन द सर्वे ऑफ द इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, दैट इज IATA के डेटा के ऊपर, राइट? तो IATA की जो डेटा है उसके बेस पे ये रैंकिंग दी गई है। सबसे पहला रैंक जैसे हमने डिस्कस किया वो है जापान एंड सिंगापुर का, सेकंड है जर्मनी साउथ कोरिया, थर्ड फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग एंड स्पेन, फोर्थ रैंक इज ऑफ ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, फिफ्थ रैंक इज ऑफ फ्रांस, आयरलैंड, नेदरलैंड्स, पोर्टुगल एंड स्वीडन। उसी के साथ साथ वर्ल्ड के 5 लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स हैं अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान एंड येमेन। अभी क्योंकि इंडिया के रैंकिंग की बात हो रही है तो वी विल थिंक अबाउट द इंडियाज रैंकिंग। की पॉइंट्स उसके हम याद रखेंगे। ये है लिस्ट ऑफ इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्स ऑफ 2021। तो सबसे पहली इंडेक्स ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वो है 142 रैंक ऑफ इंडिया, उसके अंदर इंडिया का 142nd रैंक है। वर्ल्ड कंपिटिटिवनेस इंडेक्स में 43rd रैंक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135th रैंक है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है 20th। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है 2nd, दैट्स अमेजिंग। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वो है 46th। तो ये हम याद रखेंगे, इसके ऊपर से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नाउ बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट अपडेट है कि RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है लाइसेंस टू द 6,000 करोड़ कंपनी NARCL। NARCL स्टैंड्स फॉर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो बेसिकली ये क्या है, इसके बारे में जानने के लिए एक दो लाइन में पहले बताती हूँ कि दिस मूव, RBI का ये जो मूव है, दैट विल हेल्प इन स्टार्टिंग ऑपरेशंस ऑफ बैड बैंक। नाउ अभी क्वेश्चन विल बी देयर इन आवर माइंड कि यार ये बैड बैंक क्या है, तो उसके बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू इन डिटेल, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू सम इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू NARCL. Now NARCL was incorporated in Mumbai in July 2021 after registration with the registrar of the company ROC. IBA has been entrusted with the task to set up the bad bank. Now bad bank क्या है? A bad bank is a financial entity set up to buy non-performing assets, bad loans from the bank. इसका क्या फायदा होगा, इसका एम क्या है, वाई सेटिंग अप द बैड बैंक इज इंपॉर्टेंट? तो ये इसलिए
सेटअप किया गया है टू हेल्प ईज द बर्डन ऑफ द बैंक्स बाय टेकिंग बैड लोन्स ऑफ देयर बैलेंस शीट्स एंड गेट देम टू लेंड अगेन टू द कस्टमर विदाउट कंस्ट्रेंट्स। ये अगर बैड बैंक नॉर्मल बैंक के पास से ये लोन परचेज कर लेती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? तो बैड बैंक में लेटर ट्राई टू रीस्ट्रक्चर एंड सेल द एनपीएज नॉन परफॉर्मिंग एसेट टू द इन्वेस्टर हु माइट बी इंटरेस्टेड इन परचेजिंग इट। अभी इस सारे ऑपरेशन में बैड बैंक डजंट एम फॉर गेटिंग द प्रॉफिट। इसका मेन एम क्या है? टू ईज द बर्डन ऑन बैंक्स of holding a large pile of stressed assets and to get them to lend more actively। तो ये एक पूरा आइडिया है आफ्टर बिहाइंड एस्टैब्लिशिंग अ बैड बैंक। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, द की पॉइंट्स ऑफ आरबीआई भी हम देख लेंगे। गवर्नर ऑफ आरबीआई इज शक्तिकांता दास, डेप्यूटी गवर्नर महेश कुमार जैन, डेप्यूटी गवर्नर MD Patra. There are 4 deputy governors basically, M Rajeshwar Rao and T Rabi Shankar. Executive director is Ajay Kumar. Moving next to business and economy section, Fitch cuts India's financial year 2022 GDP growth forecast to 8.7%. Fitch Ratings has cut India's economic growth forecast to 8.7% for the current fiscal, but next year के लिए 10% का projection किया है। Now key points हैं इंडिया के GDP related, GDP के projection related actually। तो World Bank projected 8.3%, ICRA 9%, ADB 10%, CRISIL 9.5%, OECD 9.7% and Nomura projected India's GDP as 10.8%. Now डिफेंस रिलेटेड की अपडेट्स की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है हमारे पास आज के दिन के लिए। आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी हमारे लिए। आत्मनिर्भर इन डिफेंस प्रोडक्शन, India stands among Indo-Pacific nations. India ranks 4th among 12 Indo-Pacific nations in self-reliant arms production capabilities. Very important. According to a study released this month by Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI, S-I-P-R-I. What is SIPRI? Is basically a widely respected independent resource on global security. China tops the list. China is first, Japan is second, South Korea is third, and Pakistan is at 8th number. 4th is India, as we already know that India ranked 4, right? The 12 countries in the study were selected because they have the highest military spending in the region. Which were those 12 countries? Australia, China, India, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Pakistan, Singapore, Taiwan, Thailand and Vietnam. Now the study measures self-reliance until 2020 और इसके major 3 indicators हैं, 3 indicators of self-reliance for each country जिसके ऊपर ये study हुआ है। First is arm procurement, second is arm industry and third is unscrewed maritime vehicles, the sea equivalent of drones. Now arm procurement में क्या देखेंगे? Imports देखेंगे, licensed and domestic production as a proportion of the government's total procurement of the major conventional arms के बारे में सोचेंगे। Second is arm industry. Arm industry मतलब the study present 5 large arm companies in each country where data are available ranked by sales of arm and military services in 2020 to both domestic and export customers. Third is unscrewed maritime vehicles के बारे में which covers both unscrewed surface vehicle USVs and unscrewed underwater vehicles that is UUVs.
meant to provide a qualitative understanding of how countries are engaging domestic research institutes and the firm to produce such cutting edge systems. Oh yes, once again reminding you, आप डेली जीके अपडेट्स का PDF गूगल प्ले स्टोर से यूनिकॉर्न एडवेंचर्स का ऐप डाउनलोड करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको ऐप ओपन करना है, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाना है, डेली जीके अपडेट्स के फोल्डर को क्लिक करके मंथ वाइज अवेलेबल अपडेट्स को डाउनलोड करना है। If you really like the content of this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Jai Hind.